परम सम्मानीय अग्नि पद में आज के सत्संग समारोह के अध्यक्ष महोदय, महान कुशल संचालक जी, दूर दराज स्थानीय पधारियों, सभी संत भक्तगण, देव कुल पितृतुल ऋषिकुल शक्ति स्वरूपा माता बहने बाल गोपाल, आप सबके चरणों की रजकू सब प्रदान करते हुए नमो नारायण सीताराम राम राम। एक ऐसा जयकार लगा दे जाती यहाँ दियों लग जाए, समय को तो अभाव गई है, लास्ट में आए थे ओ रामचंद्र भगवान की जय, ओ महाराज की जय, ओ हनुमान जी महाराज की जय। सज्जनों, सभी के विचार विचारनीय। देखो 84 आंगन यही शरीर में बताए, भाई गणना कर लो। हर आदमी अपने हाथ को 3.5 हाथ के और एक हाथ में 2 बिलान है और एक बिलान में 12 अंगों में, तो 12 सत्ते 84 सब के लिए। हमारे भगत जी कह रहे ना, गंगा यमुना सरस्वती, जो प्रयागराज में त्रिवेणी बह रही है, जो संगम है, वो संगम इस समय से हनुमान मंदिर में हो रहा है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का संगम यहाँ हो रहा है और वो संगम हमारे अंदर भी है। गंगा यमुना सरस्वती के नाम से इला, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ी हैं। और जो हमारा पहला चक्र है, मूलाधार चक्र, उस मूलाधार चक्र में तीनों नाड़ियां यहाँ से स्टार्ट होती हैं। इला गंगा जी, पिंगला यमुना जी और सरस्वती सुषुम्ना। और ये फैलती हुई शरीर में फैलती हुई यहाँ आपके जो आज्ञा चक्र है, 6वां जो हमारा चक्र है, उस चक्र पे आकर के तीनों, वहाँ तो है मुक्त वाहिनी और यहाँ है युक्त वाहिनी, जो हमारे जवाहर सिंह जी कह रहे हैं। और इस आज्ञा चक्र पर आकर के वो तीनों मिल जाते हैं। अब आइए मूल प्रश्न पर, जो अभी हमारे संचालक ने जो सत्संग प्रारंभ हुआ था उस समय रखा था एक प्रश्न कि सभी लोग सुख चाहते हैं, सुख की प्राप्ति हो जाए और दुखों की निवृत्ति हो जाए। और सत्संग आने का मूल उद्देश्य यही होता है, आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। आध्यात्मिक दुख क्या है? आत्यांतिक दुख का मतलब है बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। ये जो देह की भौतिक ताप है, ये ताप नहीं है, दुख नहीं है। असली दुख तो ये है बार बार जन्म लेने का, बार बार मरने का। संत ऐसा अनुभव से बताते हैं कि एक बार जन्म लेने में 1000 बिच्छुओं के डंक की बराबर दर्द होता है। अब आप सोचिए, बिच्छू खा जाए तो क्या हालत होती है, और 1000 डंक एक साथ लग जाए। और आध्यात्मिक सुख क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति किससे होगी? इस शरीर से ही होगी। जब पांडवों को अज्ञातवास हो गया, अज्ञातवास में जा रहे थे, कुंती को प्यास लगी। कुंती कहने लगी, भैया देखो कहीं पानी हो तो मुझे प्यास लगी। इधर उधर देखा, आगे सामने एक तालाब दिखाई दिया। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि भैया पानी लिया। नकुल गया, सहदेव गया, 5 चारों भाई पहुंच गए। लास्ट में युधिष्ठिर भी गया, देखा क्या कि वहां तो 4 भाई मूर्छित पड़े हैं। उस तालाब की रखवाली यक्ष कर रहा था। यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर तुम्हारा भी यही हाल होगा अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यक्ष और युधिष्ठिर के 1 से 18 प्रश्न हैं, लेकिन केवल उसमें से 2 प्रश्न हैं। सबसे पहले ऊपर के सबसे पहले प्रश्न किया यक्ष ने कि युधिष्ठिर ये बताइए कि किम आश्चर्यम, कि आश्चर्य क्या है? और सब जानते हैं
जो जन्म लेता है वो मरता है, इससे ज्यादा आश्चर्य और कोई नहीं। दूसरा प्रश्न किया का पंथा, यानी इससे बचने का मार्ग क्या है? युधिष्ठिर जी कहते हैं साधु संगत, के साधुओं की संगति से बचने का उपाय और उपाय नहीं। उसकी उसके मार्ग जवाब से भी पूरी तरह से बच गए। तो ये शरीर क्यों है? क्यों ये साधनों का धाम है। अब ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये 3 शरीर हैं। ये दिखाई दे रहा है, ये तो स्थूल शरीर जो 25 तत्वों से निर्मित है। इसके अंदर एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, वो 17 तत्वों से निर्मित है। उसके अंदर एक शरीर और कारण शरीर, वो 5-6 तत्वों से निर्मित है। जो कारण शरीर है वो सूक्ष्म शरीर में अवस्थित है और सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर में अवस्थित है। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? और ये भी कह दिया है कि ये जो हम सब आप जो बैठे हो, जो जीव की संज्ञा में बैठे हुए हैं, सब सुख चाह रहे हैं। और ये भी है कि हम उस परमात्मा के अंश के ही अंशी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। गीता भी इसी बात की पुष्टि करती है, मम्मीमान से जीव लोग के जीव भूत सनातन। अर्जुन मेरा पृथ्वी पर जाकर के जीव बना है। हम उसी अंशी के अंश हैं, तो मिल क्यों नहीं रहे? मिल हम इसलिए नहीं है कि कलेश लगे हुए हमारे अंदर। वो कलेश क्या है? हमारे जवाहर सिंह जी ने बताया, अविद्या, राग, दोष, अभिनिवेश, 5 कलेश। और इसमें सबसे मूल जो है वो है अविद्या, अज्ञान। अब इसको प्राप्त करने के लिए केवल एक ही शरीर है, ये शरीर चाहिए। ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये भोग भोगने का साधन है। जो स्थूल शरीर है वो भोग भोगने का साधन है। अब इसमें 3 प्रश्न उपस्थित हो गए। पहली बात तो ये हो गई कि जीव है, जीव कहते किसे? भजन करें तो किसका करें? और जो बीच में आड़े आ रही है वो क्या है? वो भी माया है। तो ब्रह्म, जीव और माया 3 प्रश्न खड़े हो गए। अब आइए देखें कि ब्रह्म किसे कहते हैं। एक शिष्य गुरु के पास पहुंच गया, गुरु से जाकर के बोला, महाराज मुझे ये बताइए कि ब्रह्म क्या है, कौन है ब्रह्म? क्योंकि वेद का मंत्र सबसे पहला मंत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी वो ब्रह्म कैसा और उससे कैसे प्राप्त किया जाए। गुरु कहने लगे, गुरु बेटा देख, श्रुति कह रही है जन्मान दशता, यानी जिसके द्वारा संसार की रचना होती है, पालन होता है, समय आने पर संगान होता है, वही तो परमात्मा, वही ब्रह्म है। दूसरा प्रश्न कर दिया, महाराज ये बताइए कि निमित्त कारण क्या है संसार का, यानी उत्पत्ति क्यों हो रही है इसकी? तो गुरुजी कहने लगे, गुरु बेटा दूसरी श्रुति कह रही है शास्त्रों निर्वात। इस शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जिसके द्वारा संसार की रचना होती है, समाने पर संसार की रचना होती है, पालन होता है, समाने पर संहार होता है, योनियों पर योनि है, बीज का बीज है, वही तो इसका निमित्त कारण है। तीसरा प्रश्न और कर दिया, और संसार का उपादान क्या है, यानी इसको बनाने के लिए सामग्री क्या है इसकी? जिस तरह से कुम्हार बनाता है कोई बर्तन, तो उसकी मिट्टी होती है, 4 भाग होते हैं, सारा सामान होता है, तब तक बनता है। तो संसार की रचना के लिए तो उपादान क्या है? गुरु जी कहने लगे, गुरु बेटा तीसरी श्रुति कहती है तत्व समन्वया, यानी वो परमात्मा जिसके द्वारा सृष्टि की रचना होती है, पालन होता है, समाने पर संहार होता है, जो कण कण में व्याप्त है, वो उसका निराकार रूप है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं हो। और जो सबको अपने उदर में धारण किए हुए है, वो उसका सगुण रूप है। परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है, लेकिन भक्त की भावना के तदाकार। तो उसकी प्राप्ति केवल इस शरीर से ही हो सकती है। अब शरीर तो है। एक दिन नारद जी पहुंच गए जनक जी के पास।
जनक जी के पास पहुंचे। जनक जी पूछने लगे कि महाराज मुझे ये बताइए कि संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? कि संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है मनुष्य। तो महाराज मनुष्य तो वो मनुष्य इसलिए कि बिना मनुष्य के और जो 84 लाख योनियां है ना, उनमें तो केवल कर्म करने की है। इसमें भोगने की शक्ति है केवल। इसमें दो आप चीज़ और हैं, एक तो उसमें कर्म करने और भोगने की शक्ति है, दोनों में भोग तो रहे हैं लेकिन कर्म करने की शक्ति है, और दूसरी है विचार बुद्धि भी है उसके पास, इसलिए मनुष्य शरीर है। तो उससे भी कोई दुर्लभ वस्तु है वो है क्या? और दुर्लभ वस्तु ये है कि अगर मनुष्य शरीर है और मनुष्यता नहीं है, उसमें तो कुछ नहीं है मनुष्य शरीर। और मनुष्यता क्यों? कि धर्म के लक्षण धृति दया क्षमा इत्यादि जो गुण है वे अगर नहीं है, सद्गुण नहीं है, सद्विचार नहीं है, तो मनुष्य शरीर का आएगा, फिर मनुष्यता ही बेकार है। फिर पूछा कि इससे भी बढ़कर के कोई दुर्लभ वस्तु है? बोला है क्या? कि परमात्मा प्राप्ति। बोल क्यों? कि मनुष्य भी हो गया और मनुष्यता भी आ गई, तो परमात्मा प्राप्ति नहीं की तो उसका जीवन धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसा शब्द कहते हैं। तो इस शरीर की उपयोगिता यानी इसका प्रयोजन केवल यही है कि परमात्मा प्राप्ति। अब परमात्मा प्राप्ति करने के लिए उसने ब्रह्म की बात बता दी। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि वो ब्रह्म कहाँ है, कैसे ढूंढे उसे? क्या कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो यही है पास में। जब 84 लाख योनि हो गई और तीर्थ भी हमारे अंदर हो गए तो वो भी यही है, कहीं दूर नहीं। वेद का मंत्र कहता है एको देवे सर्वभूतेषु गुणे सर्वभूतात्मा तिष्ठति। वो परमात्मा गुण रूप से हमारे अंदर छिपा हुआ है, कहीं दूसरी जगह नहीं। दूसरा वेद का मंत्र कहता है वो जगह निश्चित करता है कि हमारे अंदर कहाँ है। वो जगह बताते हैं सहस्त्राक्ष 10 भूमि अंगुल तिष्ठति। जिसके हजारों नेत्र हैं, हजारों कौन हैं, हजारों मुख हैं, हजारों पैर हैं, ऐसा परमात्मा हमारी नाभि से 10 अंगुल ऊपर विराजमान है। अब 10 अंगुल कहाँ बैठती हैं? वही स्थान है जो हनुमान जी ने सीना चीर करके राम और सीता को दिखाया था, वो स्थान है परमात्मा के निवास स्थान। अब उसे प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ईश्वर की परमात्मा की कृपा होना आवश्यक है। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अगर परमात्मा की कृपा है फिर गुरु की आवश्यकता होगी। और फिर ये कहते हैं कि गुरु कहाँ ढूंढे? गुरु को भी ढूंढने की जरूरत नहीं। क्यों? अगर भिखारी भिक्षा के लिए कोई पात्र ले जाता है और वहाँ जाकर के कहता है भिक्षाम देही, और माँ उस पात्र को देखती है भिक्षा डालते समय, बाबा ये तो गंदा पात्र है, इसमें भिक्षा नहीं, इसको के कार्य से साफ करवाता, लाओ में साफ किए देती। तो साफ बर्तन में ही भिक्षा मिलती है। पात्र खाली नहीं है, पहले से भरा हुआ है, तो वहाँ क्या है? काम क्रोध लोभ वो सब भरे पड़े, तो वो जगह ही खाली नहीं है। वहाँ से अधिकारी कहाँ बन गए हम? विवेक वैराग्य कर संपत्ति मोक्षा 4 साधन करने के बाद में हम अधिकारी बनते हैं ज्ञान प्राप्त करने के। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो परमात्मा किसी न किसी नुमाइंदे के रूप में गुरु वहीं आपके सानिध्य में कहीं ना कहीं आपको अपने आप मिल जाएगा भटकने की। और प्रश्न उपस्थित होता है कि गुरु कैसा चाहिए? गुरु 2 प्रकार के, एक श्रोत्रिय गुरु और एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु। श्रोत्रिय गुरु का मतलब होता है वेदांत शास्त्र में शिष्यों के संशय की निवृत्ति हेतु जो वेदांत का ज्ञान है, उस ज्ञान वाले व्यक्ति को श्रोत्रिय गुरु कहा गया है। दूसरे प्रकार के होते हैं ब्रह्मनिष्ठ गुरु। ब्रह्मनिष्ठ गुरु का मतलब होता है ऐसा गुरु जिसने आत्म तत्व यानी परमात्मा से साक्षात कर लिया है और वो अपने मोक्ष की तैयारी में लगा हुआ है, वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु। गुरु हो गए, शरीर भी काम करने लग गया, हम अधिकारी भी हो गए, गुरु के द्वारा दिए हुए जो महावाक्य है उसका भी हमको बोध हो गया। अब आगे की स्थिति क्या है
अब दो चीज बीच में रह गई, उसे समझने के लिए आवश्यकता है। पहली बात रह गई जीव किसे कहते हैं। मनन सत्व व ज्ञान से जो चेतन आभास अधिष्ठान युक्त जीव सो कर्त कर्म फल आस। मनन सत्वगुण अविद्या और अविद्या पर पड़ने वाला चेतन का प्रतिबिंब, ये तीनों जीव कहलाते हैं। रामचरित मानस में भी यही कह दिया है कि जो अपने को नहीं जानता है, माया को नहीं जानता है, ईश्वर को नहीं जानता, वो है जीव। जो व्यवहार काल में है, व्यवहार काल में तो जीव है, रहेगा था, क्योंकि माया, जीव और ब्रह्म तीनों अनादि हैं, इसलिए इसका नाश नहीं होता। लेकिन वेदांत के अनुसार जीव नाम की कोई चीज नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? केवल उसे अध्यास माना जाता है। अध्यास किसे कहते हैं? अध्यास का मतलब होता है तो नहीं लेकिन भास रही है। कैसे माने? एक कमरे में मंद अंधकार में रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है और जब देखा तो उसे शक हो गया कि कहीं सर्प है। लठिया लियो, छोरा टॉर्च लियो, जब जाके पता लग जाए कि कह रही तो रस्सी का टुकड़ा है। तो देखिए सज्जनों, उस रस्सी में सर्प तो नहीं है, केवल अनुभूति हुई, क्योंकि सर्प पहले भी नहीं था, अब भी नहीं और पीछे भी नहीं रहेगा। वेदांत के अनुसार जीव नाम की चीज नहीं है, लेकिन व्यवहार काल में हम व्यवहार में रह रहे तब तो जीव है, इसमें ब्रह्म न पड़े। अब रह गई माया। माया का मतलब होता है गो गोचर मन लग जाई जहाँ तक माया जाए। संसार में जितने भी हमारी इंद्रियों की पहुंच है, उन भोगों में आसक्ति, ये सब माया है, माया का ही पसारा है। अब समस्या क्यों आ रही है? सामान्य भाषा में हम समझे कि उसका अंशी के अंश है तो क्यों नहीं। जब ते जीव भयो संसारी छूटे ग्रंथ न वो सुखारी। और गांठ घूलकर ये करनी कर जाए जितने खोलवी कैसे कोशिश करें, लेकिन वो करनी पड़ रही है। नहीं सज्जनों, जो सत्संग रूपी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है उससे गांठ घोड़ी नहीं है, गांठ ढीली पड़ गई है। आपने स्वयं ने अनुभव किया, वो ढीली है, वो ढीली होते होते वो फट जाएगी। आप इसलिए उसमें लगे रहिए। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि तीनों चीज स्पष्ट हो गई तो दुख जो पा रहा है वो अविद्या के कारण। अब अविद्या से निपटने के लिए क्या रास्ता है? उसके निपटने का रास्ता एक ही है सज्जनों, कि जब तक हम अपने स्वरूप की पहचान नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। अपना स्वरूप क्या है? हम जो दिखाई दे रहे हैं, 3 हाथ के लंबे चौड़े गोरे, ये जो शरीर दिखाई दे रहा है वो शरीर तो हमें नहीं। कहीं इस पर लिखा हुआ शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है उसमें भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं कारण में भी नहीं है। मैं हाथ ऐसा तो नहीं कहते, मेरे हाथ यही तो कहते हैं। तो मेरा तो कोई कहने वाला है, इसलिए जो कहने वाला है वो आत्म तत्व है, वो आत्मा है। हम शरीर नहीं, आत्मा है। कैसे माने? संसार में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है पैसे के लिए, और पैसे से ज़्यादा महत्व दिया जाता है पुत्र के लिए, और पुत्र से भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है शरीर के लिए, और शरीर से भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है इंद्रियों के लिए, और इंद्रियों से भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है प्राण के लिए, और इस प्राण से भी ऊपर एक वस्तु है जो आत्मा है। कैसे? ये था दृष्टांत। अब सिद्धांत इसका क्या है? कोई व्यक्ति गया विदेश, पैसा कमा करके लाया और उसका बच्चा जेल चला गया, तो वो यही कहेगा कि पैसा सब चला जाए लेकिन बच्चा जेल से छूट के आना जाना चाहिए। फिर दोबारा कहीं आग लग गई, और आग लग गई उसमें ये बात आ गई कि वो वहाँ हल्ला मचाएगा कि बच्चा जल रहा है, भाई कोई बचा के लेना क्योंकि वहाँ शरीर प्यारा है। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो उस समय यही कहेगा, वो अपनी इंद्रियों को बचाने की चेष्टा करेगा। और अगर कहीं उस पर 3 से 2 का केस लग गया और मजिस्ट्रेट ने उसको सजा सुना दी, प्राण दंड,
तो उस समय यही कहेगा कि सब कुछ चला जाए लेकिन मेरे प्राण बचे चले। इससे भी ऊपर की स्थिति और है, जैसे कैंसर का मरीज हो जाता है, या आजकल आपने बड़े बूढ़ों की बात सुनी होगी, वो सब यही कहते हैं यार तो ये प्राण निकल जाए तो मैं सुखी है जाऊँ। तो ये जो सुखी स्थिति है वही आत्म तत्व है। इसको एक दूसरे उदाहरण के द्वारा आप समझें। अंगरा ऋषि के पास श्वेत केतु नाम का जो उद्दालक का पुत्र था वो चला गया। कुंडी खटखटाई और अंदर से आवाज आई कि कौन। बाहर से अंगरा ऋषि से कहने लगा श्वेत केतु को, महाराज यही तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूँ। आए, फिर पूछा बता बेटा क्या है, आप मुझे ये बताइए कि मैं कौन हूँ। गुरु ने भी देख लिया कि ये अधिकारी है। जिस तरह से नचिकेता को यमराज ने हाला हाला करके पक्का देख लिया कि ये भूमा का अधिकारी है, जानने का कि आत्म तत्व क्या है, उसको काफी प्रलोभन दिए, संसार की सारी सुंदरतम स्त्रियां देने का वादा किया, संसार का राजा बनाने के लिए वादा कर दिया, अमर होने के लिए वादा कर दिया, लेकिन नचिकेता ने उसको नहीं माना। उसने कहा कि मुझे तो आत्म तत्व का ज्ञान कराइए। ठीक उसी प्रकार से श्वेत केतु को अधिकारी मान करके अंगरा ऋषि बोले, और बेटा तत्वमसि, तत्व माने हुए, असि माने है, और तू माने तू। संस्कृत के 3 शब्द हैं, मान तू वही तो है, और बाबा मेरी समझ में नहीं है। ऋषि कहने लगे कि बेटा हर शब्द के 2 अर्थ हुआ करते हैं, एक वाच्यार्थ और एक लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ तो मैंने बता दिया, लक्ष्यार्थ समझो। और लक्ष्यार्थ आपको समझ में कब आएगा, जब अर्जुन किसी आपको प्रयोजना होगी कि मेरा उद्देश्य जो लक्ष्य है मेरा वो एक ही लक्ष्य है। आपने देखा होगा कि वो चिड़िया का उदाहरण जो दिया जाता है, अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, मुझे चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। जो मुमुक्षु हैं, परमात्मा को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा रखते हैं, ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में ये बात आती है, क्या अधिकारी मान लिया कि बेटा देख। दूसरा अर्थ है लक्ष्यार्थ। तत्व माने ब्रह्म, त्वय माने तू यानी जीव, और असि माने है, तो वो ब्रह्म ही तो है, वो जीव नहीं तू ब्रह्म है। मान के बाबा मेरी समझ में नहीं है, अच्छी तरह से समझा, मान के बेटा सब उसे तू एक उदाहरण के द्वारा समझ कि एक तो राजा है, उसके साथ सेना भी है, घोड़े भी है, सारे राजबाज है, तो उससे पहचान पड़ जाता है कि राजा है। एक गडरिया है, और गडरिया की पहचान भी सामान्य हो जाती है, हाथ में लठिया है, पेड़ है, साथ में बंद रही है। अगर हम दोनों व्यक्तियों को एक वस्त्र पहनाकर एक ही कमरे में बंद कर दिया जाए और किसी से पूछा जाए इसमें राजा कौन है गडरिया कौन है, नहीं बताएगा। अगर जिसने देखा है वो तो बता सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से जीव के और परमात्मा के अलग अलग देश काल शरीर धर्म अभिमान गुण हैं। अगर उन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो वो दोनों एक ही हैं। अर्थात कहने का भावार्थ यही है कि परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, वो है जो कुछ परमात्मा है। और उसको प्राप्त करने के लिए 3 साधन बता दिए सज्जनों। नंबर 1 बताया है कर्म, जो निष्काम कर्म, यानी जो कुछ भी कर्म करें हम उसे परमात्मा को अर्पण करके करें। मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा तेरे लिए, तेरा काम है, मैं तुझे अर्पण करता हूँ, मैं तेरा ही काम कर रहा हूँ, उससे भी जीव का कल्याण होता है। दूसरा है ज्ञान। ज्ञान के द्वारा अगर अपने स्वरूप की पहचान हो जाती है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो उसका सीधा कल्याण है। बीच में रह जाती है भक्ति। भक्ति का मतलब होता है परमात्मा से नजदीकी संबंध का होना। यानी भक्ति कहते किसे हैं? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पग वंदन किए ना सत व्यंग अनेक। भक्ति भक्त यानी भजनीय भगवान और भजन करने वाला भक्त, और गुरु के द्वारा दिए हुए उपदेश के अनुसार भक्त की भगवताकार वृत्ति को भक्ति कहते हैं। और भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति का स्वरूप है अपने स्वरूप की पहचान। ज्ञान क्या है? ज्ञान का स्वरूप है
अपने स्वयं स्वरूप की पहचान। तो दोनों का अर्थ यही है। और भक्ति में क्या है कि नज़दीकी परमात्मा से बनाई जाती है। और भक्ति भी कई प्रकार की है, लेकिन कोई भी भक्ति करने के लिए ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर 1 समर्पण, नंबर 2 श्रद्धा, नंबर 3 विश्वास। तीनों चीज़ें हैं तो फिर 3 की और आवश्यकता पड़ेगी। गुरु मंत्र और इष्ट, जब तीनों की त्रिपुटी हो जाएगी तो साधक अपनी साधना के अनुसार जप करते हुए और वो ऐसी साधना में पहुंच जाएगा। धीरे धीरे जो उसका वाचिक गुरु का जो मंत्र है वो धीरे धीरे ध्वनात्मक अपने आप बदलता रहता है। जिस तरह से अपना जो चौथा चक्र होता है, जिसे अनाथ चक्र कहा जाता है, उसमें से सोहम सोहम की आवाज़ अपने आप निकलती है। ठीक उसी प्रकार से साधक के द्वारा जो भजन होता है उसका अपने गुरुमंत्र का जाप धीरे धीरे उसी को होता है। इसलिए अंत में यही होता है कि कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों की जब तक तृप्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। कहने के लिए कोई भी कुछ कहता है, लेकिन तीनों की तृप्ति चाहिए। इसलिए अंत में कहा गया है, हर माया कर दूषणु निर्भर भजन न जाए, भजिए राम सब काम कर अस्पचार मन महाय। सत्य का एक श्लोक कहता है, सतम व्याय भोगतम सहस्रम व्याय स्नान आचरित लक्ष्यम व्याय दातकम कोटिम कर्तव्य सुने। 100 काम छोड़ करके भोजन करें, 1000 काम छोड़ करके स्नान करें, 1,00,000 काम छोड़ करके दान दें और करोड़ करोड़ काम छोड़ करें, यानी सब काम को छोड़ करके भगवान का भजन करें। इसमें हमारा कल्याण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। राम राम।